एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रून्स के जरिए हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। ओके यूनिवर्स, कुछ लोग मुझे कमेंट में बार बार पूछ रहे हैं दीदी बुकिंग चालू नहीं है, बुकिंग चालू नहीं है। आई डोंट नो तुम लोग कहाँ मुझे कांटेक्ट कर रहे हो। बुकिंग मेरी चालू है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चालू है। व्हाट्सएप पे दिख जाता है रेट चार्जेस अगर लिखे हुए हैं तो बुकिंग ऑन है, अगर रेट चार्जेस नहीं लिखे हुए हैं, बुकिंग क्लोज लिखा है तो वो बुकिंग क्लोज है। डीपी पे हम लोग हर चीज अपडेट कर देते हैं, तो यार ऐसे नहीं बोलो कि नहीं है। हाँ, ओवर बुक जरूर हो सकती है। बुकिंग जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो मैं ही अपनी टीम को मना करती हूँ कि बुकिंग्स और मत लो, ठीक है। बट उस वक्त भी हम डीपी जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो डीपी अगर व्हाट्सएप की बदली हो गई है, हमेशा बुकिंग करने से पहले एक डीपी पे एक बार क्लिक करो, चार्जेस देख लो, आइडिया लग जाएगी चालू है कि नहीं, ठीक है। सो अब रूम्स रीडिंग करने जा रही हूँ जल्दी से आपके पार्टनर की। हम लोग जो है सीक्रेट फीलिंग्स देखेंगे, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। और यस, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जहाँ पे भी मुझे थ्रेड्स पे कहीं पे भी मुझे फॉलो करना है, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डिटेल सारी मैंने डाल दी है, ठीक है। चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। वो भेल बनाने वाली फीलिंग आ रही है मुझे, भेल। अच्छा, रूल्स रीडिंग खुद को भी सीखनी है अगर आप लोगों को, तो आप मेरा कोर्स जो है उससे सीख सकते हैं। रूल्स का कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोस का सेशन अवेलेबल है, उसमें सर्टिफिकेट और चीट शीट का भी ऑप्शन है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज कैंडल वैक्स रीडिंग के भी हैं, टारो के भी हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप जो हुआ था उसके भी है, सारे अवेलेबल हैं। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम को व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम जो है आपको व्हाट्सअप की डिटेल्स दे देगी, ठीक है। मैं आपकी भी एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। बाप रे बाप, आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं। ओके ओके, अच्छी बात ये है कि कुछ चेंजेस डेफिनेटली हैं आपके पार्टनर में। कुछ चीजों को लेकर जैसे क्लैरिटी नहीं थी उनके अंदर, तो क्लैरिटी तो डेफिनेटली आ गई उनके अंदर। एक रियलाइजेशन है, क्लैरिटी है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये बहुत टाइम से ना कैसा था ना, आपके पार्टनर को कोई तरीके की रियलाइजेशन नहीं हो रही थी या एक स्टबन एटीट्यूड था, तो वो एक चीजें रिमूव होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। रिमूव मतलब उन्हें फीलिंग आ रही है। ओके ओके। सो आपके पार्टनर ना शायद पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या रियल एस्टेट में हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं, हो सकता है इनका काम कुछ उसके रिलेटेड है, कॉल सेंटर में हो सकते हैं, बिकॉज कॉल सेंटर की भी एनर्जी है, गन वगैरह है, इसके लिए पॉलिटिशियन वगैरह लग रहे हैं। एक्टर हो सकता है गन लेके खेलने की आदत हो, दिल टूटा है, हाफ दिल लेके घूम रहे हैं। ओके, आप इनके शिव शक्ति हो, क्लियरली ये रिप्रेजेंट हो रहा है। आप इनके और आपके बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। कार्मिक कनेक्शन वो नहीं जो आप सोच रहे हो, कार्मिक कनेक्शन वो है जो कर्मों के बेस पर होता है। इनके साथ आपको लाइफ के बहुत सारे लेसन लर्न करने हैं, इस तरीके का कनेक्शन ये हो सकता है। ये इंसान आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको दिखेगा अरे ऐसा कहाँ दीदी, ऐसा तो कोई ग्रोथ रोड की हेल्प नहीं कर रहे, उल्टा हमारा हमारा लाइफ खराब करके रखा है, ऐसा सब आपका थॉट होगा। लेकिन नहीं, ये इंसान सच में आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। आपको इनके वजह से ही कुछ तरीके से एक एनर्जी आएगी जहाँ से आप प्रोवोक हो जाएंगे। एक होता है ना कि गुस्से में आ जाना, जैसे वो पिक्चर नहीं थी ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो इस तरीके का कुछ समझो गुस्सा है इस इंसान से, ये गुस्सा वगैरह आपके अंदर लाएंगे, जिसकी वजह से आउट ऑफ एग्रेशन आप अपने अंदर या तो एक स्पिरिचुअल पर्सन को डेवलप करेंगे, या तो आप अपने आप को एम्बिशियस बनाएंगे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाएंगे। तो इस इंसान की वजह से ना आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। आपके अंदर जो है ना एक मुरझाया हुआ पेड़ है, जाने अनजाने ये कोई ऐसे एक्शन या ऐसी कोई एक्टिविटी आपके साथ कर बैठेंगे या बैठेंगी जिससे आपकी जो ट्री है, देखो ट्री उगता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपके कार्मिक या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है इस कनेक्शन में। आपके लिए आपके पार्टनर बहुत डिफेंसिव है, आपके लिए नहीं, आपके अगेंस्ट अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आर्मी में या पुलिस में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मुझे अभी क्लिक हुआ, आर्मी पुलिस में भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं रीडिंग्स बनाती हूँ, तो हो सकता है ऑक्यूपेशंस वगैरह मैच हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि चांसेस है ये उस फील्ड में है, उस इसमें है। स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट होने के भी चांसेस है। देखो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके लिए इनकी इमेज, इनका नाम, इनका रुतबा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जान जाए पर नाम ना जाए, वो तरीके की सिचुएशन दिख रही है। नाम खराब नहीं होने देंगे चाहे जो हो जाए, समाज में अपना नाम बिगड़ने नहीं देंगे, नाम खराब नहीं होने देंगे।
और आपकी वजह से डिफेंसिव एक्ट का मतलब आपकी वजह से नाम खराब होने के चांसेस हैं। उन्हें लगता है कि आप कहीं ना कहीं कारण बनेंगे इनके जीवन में इनका नाम खराब करने के। ऐसा क्यों? हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ओवर इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, आप सडनली बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि एक होता है ना कि मेरे जानू सोना बाबू के तरह रो-रो के फैमिली तक बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इनको मैसेजेस या कॉल शुरू कर देते हो। लाइक आप जो है ना, आपको मूड स्विंग्स का इश्यू बहुत ज़्यादा है। ये कनेक्शन में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। और यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप भी धीरे-धीरे ये चीज़ों को समझने लगे हो। आपको जो है क्लैरिटी मिलने लगी है, आपको जो है आईना दिखने लगा है। आपके पार्टनर कितने पानी में है, कितने नहीं, वो क्लियरली अब आपको पता चलने लगा है। धीरे-धीरे आपको एहसास होने लगा है कि जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा देवता या बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान, देवी की तरह कंसिडर कर रहे थे, वो इतने भी बड़े देवता नहीं थे। वो हमेशा से बहुत प्रैक्टिकल और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपके साथ चले हैं, जो आपको रियलाइज़ेशन आ रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार एक होता है ना कि आप बहुत अंधे प्यार में चल रहे थे, एक अंधापन, आँखों पे पट्टी बाँध कर कि हाँ, हाँ, ये तो मेरा बाबू सोना मेरे लिए जान हाज़िर कर देगा, मर मिटेगा। बट एक क्लैरिटी आपको मिल गई है कि नहीं, नहीं, जान हाज़िर करने की जब बारी आई तो सबसे पहले ये भागेगा या सबसे पहले ये भाग जाएगी। तो ये आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस इंसान से। म्यूज़िक से कहीं न कहीं आप लोग दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या तो दोनों सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो, या तो साथ में सिंगिंग करते हो, ऐसा कुछ सिचुएशन है, या आप उनके रिलेटेड म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। कोई म्यूज़िक इनके रिलेटेड आप बहुत सुनते हो बार-बार। वो म्यूज़िक सुनते वक़्त आपको इनकी याद आती है, या इस म्यूज़िक से ही आपका कोई लाइक सुर-ताल से कोई लेना-देना है। हो सकता है कि आप दोनों किसी सिंगिंग फ़ील्ड में हो, या टीचिंग फ़ील्ड भी हो सकती है। यार फ़ील्ड ज़्यादा दिखे हैं इस बार, ऑक्यूपेशन ज़्यादा है, ठीक है, आ गए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, अब आपको आईना दिख गया है, अब आपके लिए आपका एम्बिशन और आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट हो गया है। अब यहाँ पे म्यूज़िक का साइन क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है, आर्ट्स को भी दर्शाता है। ये रिप्रेज़ेंट करता है कि आपने अपने आप के क्रिएटिव अंदाज़ को एक्टिव किया हुआ है, यानी कि आपने हर काम को अब तक जो एकदम ब्लैंड तरीके से, जैसे होता है ना खिचड़ी बनाने वाला काम था, डेली खिचड़ी बना रहे थे बोरिंग सी, अब आपने उसमें थोड़ा तड़का मारकर थोड़ा स्वाद लाने की कोशिश की है। आपने खिचड़ी को हटाकर अब बिरयानी बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर एक क्रिएटिविटी आपके काम में देखने को मिल रही है कि आपने अपनी लाइफ़ को अब क्रिएटिवली लेना शुरू कर दिया है। अब आप अपनी लाइफ़ को सीरियसली ले रहे हैं, अपने काम को सीरियस ले रहे हैं। आप कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं या कुछ सॉन्ग्स वगैरह सीख रहे हैं, सिंगिंग में आप जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जी जो मुझे क्लैरिटी देते हुए मिली है, वर्गो राशि, कन्या राशि है, मीन राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, तुला राशि है, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि। ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट है, मिथुन भी है, ठीक है। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 22, नंबर 6, नंबर 16, नंबर 17 और 19, ये रिफ्लेक्ट ज्यादा हुए हैं। यहाँ पर ये बर्थ नंबर्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। बात करूं अब मंथ्स की, मंथ्स में मई का महीना बहुत स्ट्रांगली दिखा है, जुलाई का महीना स्ट्रांगली दिखा है, अगस्त का मंथ है, यहाँ पर दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना आपके पार्टनर के बर्थ मंथ में हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी अब आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। अच्छा, आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, यार ऐसा मत करो, बहुत मेहनत करते हैं, आपको भी चाहिए अगर कि आपको ये बाद में भी ऐसी वीडियोस देखने का मौका मिले और अपनी अपडेट मिले अपने बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। लाइक करने से मेरे को इतना बेनिफिट, खैर मेरा ऐसा कुछ लेना देना नहीं कि लाइक करोगे तो बहुत जरूरी है, लाइक तो मैं आपको क्लेम करने के लिए कहती हूँ, लेकिन हाँ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यस, आपने भगवान पर सरेंडर कर लिया है, आप अपने आप पर काम कर रहे हो, आपकी एक नई शुरुआत है, कुछ नया पढ़ते हुए नजर आ रहे हो, कोई न्यू आइडिया पे आपने काम करना शुरू किया, मे बी बिजनेस आइडियाज भी बहुत आ रहे होंगे आपको इस वक्त, ठीक है। बिजनेस आइडिया या कुछ पढ़ने की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आपके यहाँ कुछ तवे पे बन रहा है क्या? आई डोंट नो, मुझे अचानक से तवे पे कुछ बनता हुआ दिख रहा है, आप हो तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रहा है कि इस वक्त आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम में है, आप अपने काम पे ही फोकस करना चाहते हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ही फोकस करना चाहते हो, बाकी सारी चीजें अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अभी सिर्फ और सिर्फ एम्बिशन, मटेरियल लाइफ, इस पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका अपना सेल्फ, आपकी हेल्थ, आपकी एम्बिशन, आपका करियर इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब बात करें आपके पार्टनर की एनर्जी में, देखो यार बरकाना की एनर्जी ये जरूर बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुल और कनेक्शन फील कर रहे हैं, इमोशंस उनके बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशनली आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, इनको आपकी तरफ एक अटैचमेंट, एक पुल, एक मैग्नेटिक एनर्जी जरूर फील हो रही है। ये बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। स्त्री पुरुष ये जो भी हैं आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक मैग्नेटिक पुल, एक स्ट्रॉन्ग पुल इन्हें फील जरूर हो रहा है, चाहे जो हो जाए, ये बार बार कोशिश भी करे तब भी ये आपके बारे में
सोचना बंद नहीं कर पाते, इन्हें बार बार आपकी तरफ एक स्ट्रांग पुल, एक एनर्जी फील होती है। प्रॉब्लम क्या है? एक्शन की। ऑब्स्टेकल में दिखता है कि अपनी तरफ से ये एक्शन लेने में इनको प्रॉब्लम है, इनको एक्शन लेने में दिक्कत है, एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन इनके खुद के गोल्स, इनके खुद के ड्रीम्स एंड डिजायर। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अगर आपकी तरफ एक्शन लिया तो इन्हें अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर, इनको अपने गोल्स, इनकी अपनी इच्छाओं पे इन्हें त्याग देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा, और ये आपकी वजह से अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स, अपनी फैमिली, इन सबको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। इनका माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल है। प्रॉब्लम यही है कि इस वक्त ये इमोशंस में आपकी तरफ नहीं आना चाहते। इनका ये है कि नहीं यार, दिमाग से काम लो, ये सिर्फ चीजें गलत है, दिक्कत होगी। प्लस आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, जिसको वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इन्हें लगता है कि अगर आके कितनी भी सफाई दे दे, आपको कितना भी समझा दे कि यार ये बात ऐसी नहीं वैसी है, ये बात मेरी, ये समझो, वो सुन लो, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं समझेंगे। रीजन, कोई भी बात इनकी ये चीज को जस्टिफाई नहीं करती कि इन्होंने पास्ट में ऐसी गलत हरकतें आपके साथ क्यों की, क्यों झूठ बोला, क्यों पॉलिटिक्स की, क्यों मैनिपुलेशन किया, क्यों नो कांटेक्ट में डाला, क्यों घोस्टिंग एनर्जी दी, क्यों इतना ज्यादा मैनिपुलेशन किया गया आपके साथ। किसी भी तरीके का कारण अगर ये दे दे तो इस बात को ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इन्होंने पास्ट में ऐसी हरकतें क्यों की। ये बात इन्हें बहुत अच्छे से पता है। अगर इन्होंने प्रयास भी किया तो आपके पास तर्क वितर्क, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बैठे हो ऑन टेबल और आप बोल रहे हो आजा, बैठते हैं, बात करेंगे अब तुमसे। क्योंकि आपके पास अब सवाल है बहुत सारे। हर सवाल को कल तक आपने इग्नोर किया। कल तक आपके अंदर ऐसा था कि ठीक है, उस फलाना ने ऐसा बात किया, हो गया, तुम ही सही हो, तुम ही मेरे बाबू सोना अच्छे हो, तुम मेरे प्यारे, मेरे बोलते ना मेरे से प्यार करते हो, फलाना फलाना। एक बोलते ना अंधे होने की आपको आदत थी, आंखों पे पट्टी बांधने की आदत थी। बट दिस टाइम आपने वो पट्टी निकाल दी और आप बोल रहे हो आजा अभी बैठ, जरा बात तो करूं, मैं सुनूं तो तेरे पास क्या एक्सप्लेनेशन है। मतलब आप उस मूड में हो जो आपके पार्टनर नोटिस कर पा रहे हैं। उन्हें पता है बहुत अच्छे से कि आप तर्क वितर्क पे ऐसे ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि ये भी आपसे जीत नहीं पाएंगे। वो ऑरा, वो स्ट्रांग एनर्जी ये आपके अंदर महसूस कर सकते हैं या कर सकती हैं। इन्हें डर है आपको अप्रोच करने का। अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस बार आप इनकी बैंड बजा देंगे, इस बार आप इनको नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे, बट इन्हें कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो एग्रेशन महसूस हो रहा है। इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ क्या किया। तो एक क्लैरिटी जो मैंने आपको रीडिंग के दौरान ही कहा कि एक चीज बहुत अच्छी है कि आपके पार्टनर को एटलीस्ट इतना एहसास तो हो गया कि यार जो मैंने किया ना वो बहुत गलत किया, वो ये इंसान डिजर्व नहीं करता था, मैंने किया तो गलत है। रियलाइजेशन है, इन्हें पता है इन्होंने गलत किया है। अब एक क्लैरिटी तो इनके अंदर आ चुकी है कि भाई ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो है उसने मेरे साथ कुछ अन्याय किया है, मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी बहुत ज्यादा अपना कमीनापन या अपनी ऐसी कोई हरकतें दिखाई है सामने वाले को। लाइक मैं भी बहुत ज्यादा, मैंने खुद तो अपनी तरफ से, इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने खुद तो बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल किया, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इससे मिलो मत, उससे मिलो मत, आपको सिंगल नहीं रहने दिया। मतलब एक तरह से कमिटेड रिलेशनशिप में बनाए रखा। और साइड बाय साइड खुद ने गलतियां करी, खुद ने दूसरों को अप्रोच कर लिया, खुद ने अपने रिश्ते और परिवार के साथ निभाया। आपने यहाँ पे अपनी दोस्ती यारी तोड़ी, परिवार वालों से दूर दूर हुए, आपने अपने हर इंसान को अपने आप से दूर किया, आपने सिर्फ इनको पूजना शुरू किया। और ऐसा नहीं था कि आप शुरू से ही आंखों पे पट्टी बांध के घूम रहे थे, नहीं, आप शुरू से बहुत लॉजिकल थे। पर इस इंसान ने ऐसी एक्टिविटी करी, इतना प्यार दिखा दिया कि आपको लगने लगा कि नहीं यार यही एक इंसान मेरा सगा है और बाकी सारे मेरे अगेंस्ट है। आप सबके अगेंस्ट चले गए। आज आप एक तरह से एक किनारे पे बैठे हुए हैं, उदास से, मायूस से, और वो इंसान ने अपनी लाइफ में अपना सब सेट करके रखा हुआ है। तो ये रियलाइजेशन जो होनी थी वो आपको तो हो चुकी है, बट आपके पार्टनर को भी अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने खुद तो आपको कंट्रोल किया अपनी लाइफ में, आपको कोई अधिकार नहीं दिया कि ये करें वो करें, आप किसी से मिले, किसी से बात करें, किसी से जुड़े। हर चीज पे आपको कंट्रोल किया गया, हर चीज पे आपको सिखाया गया कि ऐसे नहीं वैसे करो, तुमसे मेरे को ये उम्मीदें थी, हक जताया, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल में रखा गया। लेकिन जब आपकी बारी आई, जब आपने क्वेश्चन करना शुरू किया कि तुम ये मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये जो तरीका है वो रॉन्ग है, तुम्हें मुझसे बात करनी है, तुम्हें मुझे क्लैरिटी देनी है, तुम उसके साथ बिजी हो, तुम उसके साथ बिजी हो, तो कम्युनिकेशन देने की जगह, बैठकर बात करने की जगह इन्होंने आपको इग्नोर किया, या सिर्फ अपने पर्पस के लिए आपसे बातचीत या आपसे यूज किया। भाई फाइनेंशियल हेल्प ले ली, या आपसे जो है फिजिकल है वो नीड्स निकाल ली, और उसके बाद टाटा बाय बाय। तो उन्हें एहसास है उन्होंने आपके साथ क्या किया। उन्हें लगा ये रिलेशनशिप एक कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है, या शादी में हूं तो बीवी या पति को कंट्रोल करूंगी, जैसे चाहे वैसे नचाऊंगी। बट एग्जैक्टली अब ये हो रहा है कि उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जाने अनजाने इन्होंने खुद आपको जो है लाल झंडा दिखा दिया। यानी कि आप खुद को एक सांड की तरह समझो जिसने लाल झंडा देख लिया और अब ये सिंह मार कर ही दम लेगा, ये बात उन्हें पता है। डर के मारे इनकी रूह इतनी कांप रही है
ये लाल झंडा उठाने का नाम ही नहीं ले रहे। ये बोल रहे नहीं भाई हमसे ना हो पाएगा, जीवन चली जाएगा, जान चली जाएगी, ये इंसान झंडे पे सिंग नहीं मारेगा, ये मुझे सिंग मार देगा और ऐसी जगह मारेगा ना कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो वो हरकत मुझे करनी नहीं है। तो समझ तो तुम सब रहे हो कि तुम क्या करने वाले हो। उनको एहसास हो चुका है, वो लाल फायर उन्हें आपके अंदर की महसूस हो रही है। आप मुझे बोलोगे दीदी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो तुम्हारे बंदे को कोई गलतफहमी जरूर हुई है और उसे लग रहा है कि तुम जो है उसकी बैंड जरूर बजाओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अब उन्हें आपका प्यार चाहिए, अब वो ईमानदारी से आपके प्यार में रहना चाहते हैं, अब उन्हें स्ट्रांगली आपके साथ एक सच में रिश्ता निभाना है, शादी करनी है, शादी के साथ कमिटमेंट भी लेना है, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली जीवन जीनी है। पर प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो भी कहेंगे आप उन पे विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। आपके पास ऐसा है कि पास्ट में भी तुमने बहुत सारी बातें करी है, जरा बैठो, तुम्हारी मम्मी नहीं मानेगी, चम्मी नहीं मानेगी, आ जाओ सुनाओ मुझे जरा तुम्हारे एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर लाइक कि नहीं। और ये बात ऐसी सिर्फ आपको ही पता है कि आप इनके ऊपर हाथ उठाना भी जरूरी नहीं समझोगे। आपका नेचर अब ऐसा हो चुका है कि भाई मेरे को अपनी टाइम उस पर वेस्ट नहीं करनी इस इंसान के पीछे, लाइक इतना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं। भले आप कितना भी प्यार करते हो बट अब आप इनसे लड़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, पर आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप इनकी हालत जरूर खराब करेंगे। तो बताना मुझे कितने लोग अपना जो है सिंग निकाल कर बैठे हैं और बोल रहे हैं बेटा हम तो मारने वाले हैं, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो पूरी बैंड बजाएंगे। और कितने लोग बोल रहे हैं कि दीदी इतना टाइम नहीं है इस इंसान के पीछे, क्या खर्च करना है, पागल आदमी है या पागल पागल औरत है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा भयंकर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। उन्हें ये अच्छे से पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट एक्सप्रेस करने की जगह डिफेंसिव एक्ट करते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपके पार्टनर की वही है कि एक्सप्रेस करने की जगह हाँ मुझे प्यार है, हाँ हाँ मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, हाँ तेरे साथ जिंदगी बिताऊंगा या बिताऊंगी, ये कहने की जगह अरे नहीं मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई, नहीं यार परिवार नहीं मानेगा, मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेगा, यार नहीं सुनो मेरी मम्मी की सुननी पड़ेगी, पापा की सुननी पड़ेगी, कल्चर नहीं मानेगा, समाज नहीं मानेगा, ये सब चीजें नहीं मानेगी, फलाना दिखाना एक्सक्यूजेस शुरू हो चुके हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड है जिसके वजह से भी ये आपको जो है एक्सक्यूजेस देते रह गए। तो यार चाहत तो इन्हें भी थी इस कनेक्शन की, नीड तो इन्हें भी आपकी थी, बट नौटंकी और ड्रामे आपके पार्टनर के खत्म नहीं हो रहे और आपका ऐसा है कि मन ही अब उठता चला जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि नहीं मैं और कितना ज्यादा वेट करूं, हो गया मेरा। तो आपके पार्टनर अभी तक कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी तो उन्हें मिल चुकी है, जो उन्होंने आपके साथ किया उस चीज की उनको क्लैरिटी जरूर है, लेकिन अभी तक उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अगर देर कर दी तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अब आप रुकने वाले नहीं, आप किसी ना किसी पे ट्राई मारेंगे, किसी ना किसी से बात करेंगे, किसी ना किसी के साथ हंसेंगे, बोलेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि आप भी किसी से कम है नहीं। तो इन्हें रियलाइजेशन है कि अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज अब आपने इनको देखना, स्टॉक करना, चेस करना, अट्रैक्ट करना, सब चीजें बंद कर दी हैं। तो ऐसा अक्सर होता है, जैसे ही हम किसी को चेस करना बंद कर देते हैं अचानक से वो इंसान हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्या ये हम उसको दिखाकर करते हैं, नहीं ये इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को रियलाइजेशन आ ही जाती है सडनली, जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं और छोड़ देते हैं कि नहीं चाहिए, अचानक से यूनिवर्स वो चीज हमारे पीछे लेकर आती है, बोलती ले लो, क्योंकि अब तुमने लेट गो किया तो ले लो, अब ये तुम्हारी चीज है। तो ऐसा कुछ हाल हो गया है। आपके पार्टनर डिफेंसिव एनर्जी में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर जरूर रहना चाहते हैं। डर सिर्फ रिजेक्शन और आपके सिंग मारने का है। उन्हें लगता है कि आप जो है उनकी जिंदगी खराब करने में जरा टाइम नहीं लगाएंगे, बिकॉज इस बार आपका पारा जो है 7वें आसमान पे होगा, आप उनकी हालत जरूर खराब करेंगे। आपके दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है भाई साहब, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो बहुत ज्यादा है, बट स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब क्या ये होता है कि आपको आउटकम शादी और हैप्पीली एवर आफ्टर मिलता है? तो भाई इसी के लिए तो मैंने आपको कहा, इस नॉलेज को ठीक करने के लिए, अपनी गलत फहमियों को दूर करने के लिए स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप को अच्छे से स्टडी करो, जिसमें मैंने सारी चीजें खुलेआम एक्सप्रेस की हैं और बताया है कि क्या संभव है क्या असंभव है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही है स्पिरिचुअल आत्मा की जर्नी। आत्मा की जर्नी हमारी किसी और के साथ नहीं, स्वयं के साथ होती है। किसी इंसान की एंट्री हमारे लाइफ में सिर्फ इसी पर्पज से होती है ताकि हम जो है स्वयं को, खुद को बदल सके। आपको याद होगा स्कूल में किसी ने रिजेक्ट किया होगा तो आपने सोचा होगा कि बस अभी, उस वक्त तो दुख हुआ होगा, लेकिन बस अभी अब से जो है इतना भोला बच्चा बनकर नहीं रहूंगा, अब आई विल चेंज माई सेल्फ।
फिर उसके बाद कॉलेज में किसी ने डिच किया होगा तो लगा होगा कि नहीं अब बस मेरे को पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, इस औरत को प्रूफ करना है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। और कभी आपको ऑफिस में किसी ने रिजेक्ट किया होगा तो आपको लगा होगा कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब इस औरत को मैं या इस आदमी को मैं बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा बिलियनियर मिलियनियर बन सकता हूँ। सिमिलरली ये इंसान भी आपकी लाइफ में कार्मिक पैटर्न लेकर आया है। पिछले जन्म में आपने इनकी बैंड बजाई थी, इस जन्म में इन्होंने आपकी बैंड बजाई, हिसाब बराबर। लेकिन हिसाब बराबर में कार्मिक का कनेक्शन जो समझाता है वो ये समझाता है कि ये कार्मिक कनेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी था। आपके जीवन में इसके आने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप खुद को डेवलप कर सकें, आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकें, आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्तित्व क्या इंसान बना सके। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही आत्मिक सफर, आत्मी यानी कि आत्मिक मतलब आत्मा का सफर। ये आत्मा का सफर हमें ऐसा लगता है कि दूसरे से जुड़ा हुआ है, हमारी सोल उससे जुड़ी हुई है, हम तड़प रहे हैं दीदी, हम स्टक हो गए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी है, मर रहे हैं, टॉक्सिक फील हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी है सबके मुंह से, और मैंने अक्सर लोगों को कहा है कि बहुत बड़ी गलतफहमी में हो कि स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा महसूस होता है। स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही आत्मा का सफर। ये तुम्हें हेल्प करेगा इनर हीलिंग के लिए, ये तुम्हें बेहतर बनाने में मदद करेगा, ट्रांसफॉर्म करने में। उल्टा उस इंसान की वजह से तुम्हें पावर मिलेगा। बेवकूफों, सबको लगता है स्टक फील करोगे, रोएंगे धोएंगे मातम मनाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। फियर ऑफ लॉस आता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, ये सारे स्टेजेस आते हैं जिसके बारे में मैंने स्पिरिचुअल जर्नी के सारे वर्कशॉप में एक एक ए टू जी सारी चीजें शेयर की और एक्सप्लेन किया पूरे फॉर्मेट को। अवेलेबल है रिकॉर्डेड वर्जन, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डाली थी इसकी अच्छे से, वो ऑब्वियसली चार्जेबल है, फ्री नहीं है। उसके लिए आप मेरी टीम को संपर्क करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। एग्जैक्टली ये सब नहीं होता स्पिरिचुअल जर्नी में जो आप सोचते हैं। दीदी एंजल का नंबर दिख रहा है, दीदी ये साइन मिल रहा है, दीदी कबूतर दिख गया, दीदी ये तोता मैना दिख गए, दीदी आज कुत्ते ने खाना खा लिया, अरे स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है, दीदी मेरे भगवान ने ना मुझे आकर ना सपने में बताया। अरे मेरे बाप मेरी बहन, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब आत्मा का सफर। जितना जल्दी इस बात को समझो, ये सफर तुम्हारा उस इंसान के साथ नहीं है, ये सफर तुम्हारा खुद के साथ है। तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारी लाइफ में आकर भूचाल मचाकर चला गया, वो क्यों हुआ, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि क्या कुछ ऐसा था जो तुमने सीखा नहीं, जो तुम्हारे जीवन में बार बार रिपीट होता रहा। एक पैटर्न होता है किसी का। कोई बहुत ज्यादा ना, एक बहुत पुरानी सी एक पॉडकास्ट थी, मैंने नीना गुप्ता की हमने जो है मैडम नीना गुप्ता कहूंगी क्योंकि शी डिजर्व्स अ ग्रेट रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली अ लेडी टू सैल्यूट। मैं तो लिटरली बोलती हूँ भाई बंदी है, जबरदस्त है यार, उनका क्या ही नाम लूं। नीना गुप्ता, रिसर्च करना, वो गाना है ना चोली के पीछे क्या है, उसमें है वो सॉन्ग, माधुरी दीक्षित के साथ, फेमस है, बहुत ज्यादा पता होगा आपको। एक पॉडकास्ट में बकायदा उन्होंने बोला, आई यूज टू बेग फॉर लव, मैं भीख मांगती थी पैसे के लिए, वो प्यार के लिए, मैंने भीख मांगी है प्यार के लिए। मैं लिटरली सबको ऐसे देखती थी कि भाई मेरे को प्यार दे दे ना, प्यार दे दे। मैंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा भीख मांग के निकाला प्यार के। और उसके बाद मेरी लाइफ में फिर मुझे अक्ल आई और मुझे समझ में आया कि बेग नहीं करते, प्यार वो चीज है जो हमें खुद मिलती है। पहली बात तो प्यार हमें स्वयं से करना होता है। ये क्या था, ये एनलाइटमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में भी मैंने स्पिरिचुअल जर्नी में स्टोरी बताई थी अपने। तो बेसिकली क्या है, हम अपनी आत्मा को समझना चाहते ही नहीं, हम अपने आप को समझना ही नहीं चाहते। हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम अकेले पड़ गए हैं और उसके चक्कर में हम जो है दूसरे बंदे के ऊपर निर्भर होना शुरू कर देते, बंदी के ऊपर निर्भर करना शुरू कर देते कि वो आएगी, वो हमें प्यार करेगी, हमारे जीवन संसार को खुशियों से भर देगी और उसके बाद हमारी लाइफ बेहतर होगी। नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला, मेरी बात मान, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो इंसान खुद में स्वयं में खुश नहीं है ना, वो इंसान किसी के साथ भी खुश हो ही नहीं सकता। जब तुम्हारे पास अकेलेपन का एक टाइम आया तो तुम उस चीज में रोने धोने लगे कि अरे मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी, मातम मनाने लगे। खुश रहने की जगह तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ जस्टिस मांगना शुरू कर दिया, कर्मों का फल ये हो वो हो। वहां पे ही तुम गलत चले गए। वहां पर ये हो गया कि तुम अपने आप के साथ खुश नहीं, तुम अपने आप के साथ बैठ के अकेले में रो धो रहे हो और कह रहे हो कि कोई और आ जाएगा और वो तुम्हें खुश रखेगा। नहीं रखेगा। वो भी आएगा तब भी तुम्हें शिकायत रहेगी कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। हम इंसान हैं, जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी सीखोगे कि हमारी लाइफ में हमें अपने आप से डील करना सीखना पड़ेगा। अकेलापन हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, जब तक इस बात को समझोगे नहीं तब तक यूनिवर्स तुम्हारे इम्तिहान लेते रहेंगे। प्रॉब्लम यही है, आप ओवर गिविंग नेचर में रहे हो,
बेग करते हो प्यार के लिए, दे दे प्यार, दे दे प्यार, दे दे प्यार, दे दे प्लीज, दे देना बाबू सोना। ये चल रहा है आपकी जिंदगी में। जिस दिन आप ये समझ लोगे ना कि प्यार भीख मांगने वाली चीज नहीं है, प्यार वो है जो मेरा हक है यार, मैं खुद से प्यार करती हूँ और जिसको मुझे पाना है ना वो इंसान एफर्ट डालेगा, मुझे इम्प्रेस करेगा, मैं भी उससे प्यार करूंगी। वो सिर्फ एक अकेला गिड़गिड़ाता नहीं रहेगा या गिड़गिड़ाते नहीं रहेगी, मैं भी उतना ही दूंगी जितना वो मुझे देगा। इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा जो है स्पिरिचुअल वर्कशॉप किया था, बहुत डिटेल में। यार तुम लोग बहुत सारी चीजें मिस करते हो अपनी लाइफ में, तुम्हें समझना चाहिए, ये सब सीखने वाली चीजें हैं। मैं उस काम को करती ही नहीं जो बेवकूफ बनाने वाला हो, मैं वो काम समझाती हूँ जो मैंने सत्य देखा है। कैसे है ना, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर एक बड़ी रिसर्च की है मैंने, बहुत बड़ी रिसर्च, कई सालों तक रिसर्च करने के बाद जाके मैंने एक वर्कशॉप को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया था कि यार ये है, ये सत्य है, इसका सत्य एक्सपीरियंस करके फिर ही बताया आप लोगों को। अपना अकेले का नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स का, बहुत की लाइफ को बेहतर किया, बहुतों की लाइफ में यूनियन तक रिकंसिलेशन हुए। कैसे हुए? जस्ट बिकॉज उन लोगों ने फाइनली समझ लिया कि इशू आखिर कहाँ था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को बिना वजह में पेल दिया और अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मेरी सॉरी, लेकिन मकसद यही रहता है हमेशा से आपको हील करने का, एनलाइटन करने का। अभी तक तुम लोग कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, नहीं क्लैरिटी मिल रही कि कहाँ जाए, किस दिशा जाए, राइट की रॉन्ग, उलझन हो रही है, पर्सनल रीडिंग बाय करो। ये एक लाइफ का इन्वेस्टमेंट समझो जिससे अपने जीवन में तुम जान सकते हो कि आखिर तुम्हारी दिशा कहाँ लिखी है, किस इंसान के साथ लिखी है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी एक इंसान के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो और वो आपकी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं, कोई हिस्सा ही नहीं था आपकी जिंदगी का, कोई इतना बड़ा आदमी था ही नहीं या बड़ी औरत थी ही नहीं कोई जिसको आपने इतना इंपॉर्टेंट बना रखा है। पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए। अगर आप मुझ पर मेरे मेरे बाय करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है कि बहुत महंगा है, दीदी ने बहुत एक्सपेंसिव रखा है, तो लाइव Q&A के ऑप्शन भी हम लोगों ने रखे हैं। मेंबरशिप लाइव के रहते हैं, वो भी आप कर सकते हो। थर्सडे में मेंबरशिप लाइव में आती हूँ, लाइव Q&A होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एवरी थर्सडे 10 बजे मैं लाइव आती हूँ। 159 रुपीज का मंथली सब्सक्रिप्शन है यार, उतना भी ना कर सको तो क्या अभी बोलूँ, तो उसके बाद इतना भी ना अफोर्ड कर सको तो कहाँ जाऊँ। तो अभी उसके बेहतर तो नहीं होगा। बाकी हाँ, फ्री लाइव Q&A भी होते हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो मेरा चैनल। कभी भी लाइव आती हूँ, भटकती आत्मा हूँ, कभी भी खड़ी हो जाती हूँ, एकदम से बोलती हूँ चलो लेट्स डू Q&A, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन लाइव Q&A नॉर्मल और मेंबर्स के डिफरेंस क्या है? मेंबर्स में डेफिनेटली आपका नंबर आता ही है, मेंबरशिप लाइव में जो होता है उसमें आपका डेफिनेट नंबर आता है। एवरी थर्सडे आप लोग को एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आंसर किया ही जाता है। पर नॉर्मल लाइव में आपके इतने ज्यादा लोग होते हैं तो आपके नंबर के आने के चांसेस एवरेज होते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इशू हो जाता है। तो आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेंबरशिप लाइव को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक निकालो या मेरे वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन क्लिक करो। पे करना होता है शायद 159 या 149 रुपीज समथिंग कुछ रहेगा, उसे आप ज्वाइन करोगे। एवरी थर्सडे 10 बजे का अलार्म सेट करके रखो, 10 बजे दीदी आती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं। हम लोग जो है टाइम पे आना चाहिए, लेट भी नहीं, टाइम पे आओ बकायदा, तुम उतना तो अफोर्ड कर सकते हो, अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हो। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग बहुत एक्सपेंसिव रहती है, लेकिन अगर आप सेशन बाय कर सकते हो, अपनी लाइफ के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हो, तो यस आपकी लाइफ बेटर ही होती है। ध्यान रखना, तंत्र स्पेल और फालतू चीजों के लिए मेरे को गलती से भी अप्रोच मत करना। बहुत सुन के लोगे, कसम से कहती हूँ बहुत सुनाती हूँ, छोटा मोटा नहीं सुनाती, बहुत लेवल हाई पे सुनाती हूँ मैं, बहुत ज्यादा। चाहे जो हो जाए, मेरे को ये फालतू चीजों के लिए अप्रोच नहीं करना। ना मैं वशीकरण में बिलीव करती हूँ, ना मैं रेमेडी में। मालूम नॉलेज सब चीज का है। हाँ, स्पिरिचुअल रेमेडीज जो मन को शांत करने, एंजाइटी को रिलीव करने या आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए होने चाहिए, वो सारे मेरी तरफ से सुनने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरे पास आ रहे हो तंत्र सुनने के लिए, वशीकरण सुनने के लिए कि भाई मैं करूंगी स्पेल, तो भाई तुम गलत जगह पर आ रहे हो यार। बाबा नहीं हूँ, ये हरकतें मेरे को बहुत ही छोटी लगती हैं। ये सब चीजें मेरे पीछे मत लगाना, मत ट्राई भी मत करो, मैसेज भी मत करो। मैं उस एनर्जी से ही चिढ़ जाती हूँ, मुझे नफरत हो जाती है अगर कोई मुझसे आके इतना भी बोल देगा ना। इवन ऑन कॉल भी अगर मेरे को किसी ने गलती से भी बोल दिया ना कि मैम आप वशीकरण कर देंगे क्या, वो उधर ही सुन कर लेता है, हालत खराब कर देती हूँ मैं उनकी, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, एक्चुअली हूँ महादेव की भक्त, लेकिन बहुत ज्यादा शनिदेव को फॉलो करती हूँ। तो कर्मों का मेरे को बहुत ज्यादा वो रहता है ध्यान की, कर्म फलदाता जिस तरह माने जाते हैं कि कर्म जैसे करेंगे वैसा पाएंगे, इसलिए कर्मों में बिलीव है मेरा। ऐसी उल्टी सीधी चीजें मैं नहीं करती हूँ, मुझे अप्रोच भी मत करो प्लीज, क्योंकि बहुत लोग आते हैं गालियां खाने। मत करो यार, ये सब चीजें मत करो। तुम्हारा विश्वास है ना तो तुम किसी और को ट्राई करो ये सब चीजों में। मैं ऐसा नहीं है कि मेरा विश्वास नहीं, मेरा बहुत विश्वास है इन चीजों में, इसी वजह से मैं हेल्प नहीं कर रही। ये सब चीजें मैं इसलिए आप लोगों को नहीं देती।
ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, उसके लिए अगर कुछ बुरा लगा तो कहा सुना माफ कर देना। बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हीलिंग के लिए अगर आपको लगता है ब्रेसलेट बनवाना चाहिए तो ब्रेसलेट के लिए भी डिटेल्स अमित सर के आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वो आपके बर्थ नंबर्स लेके आपकी प्रॉब्लम्स के अनुसार आपको ब्रेसलेट प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली वो भी चार्जेबल होता है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फ्री का भी ऑप्शन, लाइव Q&A जो मैं कभी कभार करती हूँ वो भी ऑप्शन है। सब्सक्राइब करके रखें उसके लिए, कभी भी आपको हाँ नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा कर रखें ताकि मैं जब भी आऊँ आपको पता चले। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।